नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शीश महल की दीवारें हिलने लगी हैं, कारण मूल पर चोट हो गई है और इस चोट ने न सिर्फ पार्टी बल्कि पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया को हड़बड़ा दिया है। स्थिति ये हो गई है कि जो पार्टी ईमानदारी का तमगा बांटा करती थी, अब वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट भी बांटने में जुट गई है। तो ये बताता है कि दरअसल क्या स्थिति इस समय पार्टी की हो चली है। और अरविंद केजरीवाल तो एक तरह से आप कहें कि उनके सपनों पर वज्रपात ही है। कैसे? तो दरअसल उसी पर हम लोग अब विस्तार से बात करेंगे। देखिए, केजरीवाल बड़े चतुर राजनेता हैं। उन्होंने ये तरकीब लगाई कि एक तीर से दो निशाना करते हैं। कैसे? उनको लगा कि साहब ईमानदारी उनकी जो है खतरे में है, संकट में है, और उसका कारण विजिलेंस विभाग है जो तमाम तरह की जांच पड़ताल कर रहा है। और उस जांच पड़ताल में शीश महल भी आ जाता है और मैखाना भी आ जाता है। उस जांच पड़ताल में स्कूल भी आ जाता है और परिवहन भी आ जाता है। तो इस तरीके से जो चारों दिशाओं से सरकार और सरकार के मुखिया घिरते जा रहे हैं, तो वो जो छवि उन्होंने अन्ना आंदोलन के दरमियान अपनी गढ़ी थी कि देश और दुनिया में वो अकेले ईमानदार हैं, उस छवि को धक्का लगने लगा। और धक्का की वजह भी विजिलेंस ही रहा, क्योंकि वो तो निकाल निकाल के सारी चीजें देने लगा कि ये लीजिए मैं खाने में कहाँ इन्होंने घपला किया, ये लीजिए ये शीश महल के लिए टेंडर में इन्होंने कैसे गड़बड़ी की, ये लीजिए शिक्षा में इन्होंने किस तरह से गड़बड़ी की। तो ये जो तमाम चीजें खुलने लगी, तब अरविंद केजरीवाल को लगा कि पहले तो यूएसपी बचाई जाए। अब उस यूएसपी को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था कि साहब ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वो वाला मसला है, ये हमको ही मिले। सुप्रीम कोर्ट से वो इनको मिल तो गया, लेकिन इनके पास रह नहीं पाया। और फिर सरकार का अध्यादेश आ गया, और अध्यादेश के बाद की कहानी आप जान ही रहे हैं। तब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा जाता है, अध्यादेश को चुनौती दी जाती है, वो तमाम चीजें आपको मालूम है। पर दरअसल यहीं से अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जो है वो हिलोरे मारने लगती है। उनको लगता है कि अब ये अध्यादेश आ ही गया है, ये जब सदन शुरू होगा तो उसमें इसे पेश किया ही जाएगा, चूंकि ये कानूनी बाध्यता भी है, संवैधानिक बाध्यता है कि अगर आप अध्यादेश लेके आए हैं और संविधान सत्र शुरू होता है तो उसे बिल की शक्ल में पेश करना होगा राज्यसभा और लोकसभा में, वहां से आपको पास कराना होगा। अरविंद केजरीवाल को लगा कि इसके जरिए वो अपने ऊपर जो दाग लगे हैं उसको भी धुल लेंगे और नेता भी बन जाएंगे। और उसी नेता बनने की आप ये कहें कि होड़ में वो निकल पड़े। और आपको याद होगा, जब एक तरफ नीतीश कुमार तमाम उन विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे जिससे मिलने का जिम्मा उन्हें कांग्रेस ने दे रखा था, वो अखिलेश यादव से उसी समय मिलते हैं, उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात होती है, नवीन पटनायक से मुलाकात होती है, वो अपनी एक अलग यात्रा पर निकले रहते हैं जो उनको टास्क मिला रहता। और इधर अरविंद केजरीवाल अपनी अलग यात्रा पर निकले रहते हैं। फिर वो एमके स्टालिन से मिलते हैं, ममता दीदी से मिलते हैं, मतलब वो भी विपक्ष के सभी नेताओं से मिलते हैं। और उस मेल मुलाकात के जरिए वो ये तय करना चाहते हैं कि राज्यसभा में किसी भी तरीके से ये विधेयक पास ना हो पाए। और इसके पास ना होने को आप इस तरह से देखें कि वो इसमें दो तरीके से खेल रहे थे। एक उनकी ईमानदारी बसती, और दूसरा अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो नेता बन जाते। और उधर नीतीश कुमार इसमें लगे हुए थे कि साहब हम अगर विपक्ष को एकजुट कर लेते हैं तो आगे जो है एक गठजोड़ बनेगा और उसका हो सकता है कि उनको कुछ मिले। तो उनकी अपनी एक कोशिश अलग रही। और इधर अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में लगे थे कि राज्यसभा में अगर इस विधेयक को वो पास नहीं होने देते हैं, तब ये ढिंढोरा पीट कर कहेंगे कि देखिए हमने नरेंद्र मोदी को हरा दिया। अब जब हमने नरेंद्र मोदी को हरा दिया तो यानी
अरविंद केजरीवाल ही सबसे सुयोग्य नेता है विपक्ष के। ये तमाम चीजें उन्होंने सोची थी, और जब वहां वो गिर जाएगा तो थोड़ा जो विजिलेंस की धड़ पकड़ है उस पर भी विराम लगेगा, और फिर ये इस बात को प्रचारित कर सकेंगे कि देखिए मुझे किस तरह से परेशान किया जा रहा था। लेकिन मामला दरअसल पड़ गया उल्टा। अब सवाल उठता है वो कैसे? तो देखिए, इन्होंने तो पूरा मेल मुलाकात की सबसे कि साहब हमारा इसका जो है ये समर्थन करना, इसको गिरने नहीं देना है। अंतिम तक आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इस बात में लगी रही कि साहब अगर आप इससे हिल जाते हैं, यानी आप इस अध्यादेश के खिलाफ खड़े नहीं होते सदन में, तो आप देशभक्त नहीं है भाई। ये स्थिति आ गई। इस तरह का बयान दिया जाने लगा। ये बयान क्यों आने लगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो लगा था कि अब कांग्रेस साथ खड़ी है, सब कुछ निकल जाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा के लिए व्हिप ही जारी नहीं किया, और कांग्रेस करे कि देखिए लोकसभा में तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो व्हिप जारी करने का क्या ही मतलब है। लेकिन उसके बरक्स कई दलों ने तो जारी किया। जैसे मुझे ठीक अगर ध्यान है तो जदयू ने व्हिप जारी किया था। अब कांग्रेस ने नहीं जारी किया, तो क्या कांग्रेस समझ गई कि अरविंद केजरीवाल के मन में कौन से लड्डू फूट रहे हैं? ये एक सवाल है। और फिर सवाल यह भी है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अपना रवैया रहा है, उससे आज ही जाकर कांग्रेस ने सोचा कि व्हिप जारी करने का कोई मतलब नहीं। और फिर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जो कांग्रेस के भीतर अरविंद केजरीवाल को लेकर रसाकसी है, उसके कारण भी कांग्रेस ने सोचा कि व्हिप जारी करने कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप देखिए, संदीप दीक्षित जो है वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस अध्यादेश के विरोध में हमको जाना ही नहीं चाहिए, हमें इसको पास कराना चाहिए। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि कांग्रेस के भीतर दिल्ली की इकाई हो, पंजाब की इकाई हो और गुजरात की इकाई हो, यहां बड़ी नाराजगी है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अब पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके आगे कैसे बढ़े? सो व्हिप उन्होंने जारी नहीं किया। अब व्हिप जब जारी नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल की उड़ान पर आप ये कहें कि को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो उड़ना चाह रहे थे, यहां तो कांग्रेस पर कतरने में लग गई, और कांग्रेस अकेली हो तो भी समझ में आता है। आप इसमें देखिए, बीएसपी ने पहले कह दिया था कि हम इसका हिस्सा होंगे नहीं। बीएसपी की तो 10 सीटें हैं लोकसभा की, उन्हें कहा हम आएंगे नहीं, इस चर्चा में हिस्सा ही नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद में उसमें नवीन पटनायक की पार्टी शुमार हो गई, जगन मोहन रेड्डी भी शुमार हो गए, बाद में टीडीपी भी शुमार हो गई। अब लीजिए, और सबसे बड़ी दुविधा यह हुई कि भाई लोकसभा में भी कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा है, और राज्यसभा में तो बताया जा रहा है कि जो बहुमत चाहिए एनडीए को, उससे आगे निकल गई है एनडीए। तो राज्यसभा में क्या होगा? और चर्चा है कि राज्यसभा में कहीं वॉकआउट ना कर जाए कांग्रेस। अब इसे शोर शराबा चल ही रहा है, शोर शराबे में वॉकआउट करके उसमें वोटिंग हो गई, और ये जो बिल जो है ये पास हो गया। तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? तो जो अब सिनेरियो उभर रहा है, जो परिदृश्य निकल कर आ रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाना करने को सोचा था कि उनके ईमानदारी का तमगा भी बचा रह जाएगा और वो विपक्ष के नेता भी बन जाएंगे, कम से कम ये प्रचार तो कर ही लेंगे। ये दोनों चीजें औंधे मुगिर करी। और तीसरा, इन्होंने कहा था कि साहब ये लिटमस टेस्ट होगा नरेंद्र मोदी सरकार का। कहां? सदन में। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी सरकार को हराने जा रहे हैं, यानी कि ये विधेयक वो पास नहीं होने देंगे राज्यसभा से, और राज्यसभा से वो पास नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार हार गई, और हारने का मतलब ये हो गया कि लोकसभा के चुनाव में इनका बोरिया बिस्तर बंध गया। लेकिन मामला तो उल्टा हो गया, यहां तो अरविंद केजरीवाल का ही बोरिया बिस्तर बंद गया। क्योंकि जो परिस्थितियां अब दिखाई दे रही हैं उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बड़ी जटिल हो चली है। तो अब स्वाभाविक है कि जो दर दीवारें हैं, शीश महल की हो या फिर कहीं और की, उसका हिलना स्वाभाविक ही है। क्योंकि जो चोट हुई है वो आम आदमी पार्टी के जड़ पर हो गई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।